परेशानी में इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है, ठरक नहीं ढूंढता, मर्द नहीं ढूंढता, सेक्स नहीं ढूंढता, वो परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढता है। कोठेबाज इन्होंने कोठे तक को बदनाम कर दिया, ये वो चलते फिरते कोठे बन गए कि अपनी अय्याशी को, अपने ठरक को ये मोहब्बत का नाम देके एक शादीशुदा जिंदगी को बदनाम कर रही है, अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है। ये मोहब्बत, ये आशिकी है, दीवानगी है? नहीं, ये आशिकी है, ना मोहब्बत है, ना दीवानगी, ये ठरक है, ये जलालत है। ये हर हिंदुस्तान की औरत पर और हर पाकिस्तान की औरत पर जन्नाटेदार तमाचा गिना भी इतना ही बड़ा है जितना सीमा हैदर का है। अंजू का गिना उतना ही बड़ा है जो एक शादीशुदा औरत शादी में रह के, शादी के बंधन में बंधकर 7 जन्म का वादा करके दूसरे के साथ नैन मटक्का करती है, तो उतना ही बड़ा गुनाह अंजू मंजू संजू का भी है। इंडियन मीडिया जो है उनकी सुहागरात मनाने के दर पे, शादियां दिखाने के दर पे, प्री वेडिंग शूट दिखाने मतलब होनी चाहिए। और जो भक्त मुझे फ्री में वीजा देते हैं, शाहरुख खान को फ्री में वीजा देते हैं, जा मुली पाकिस्तान जा, जा मुली पाकिस्तान जा, मुझे नहीं लगता कि वो ये कहेंगे कि अमन तू पाकिस्तान जा, क्योंकि पाकिस्तान अब इनका समझाना हो चुका है। पाकिस्तान में इन्होंने अपनी बहन दे चुकी है। इनके साथ फ्यूचर में ये भक्त जो हैं, ये गोबर भक्त के नारंगी संतरे का भी जंग करने देंगे, क्योंकि आप बताइए अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग करेगा तो इनका जो दामाद है वो नाराज हो जाएगा। मतलब देखिए भाई, इनकी बेटी दे रखी है इन्होंने, अंजू मंजू संजू दी है। तो आप अंजू को और विकास की चाबी सीमा भाभी को एक साथ क्यों देख रहे हो? वो अंतरराष्ट्रीय भाभी जिसको भक्त खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ हमने पाकिस्तान की एक औरत लिया है, घर वापसी करवा दी, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारी बहन तो वहाँ चली गई, लेकिन नमस्कार, मैं जून मैसी, हमारे साथ एमन रिजवी जी मौजूद है। उनसे हम लोग समझेंगे कि जो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, हमारे हिंदुस्तान की, राजस्थान की बेटी अंजू, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और तमाम तरीके के वीडियो भी आ रहे हैं और न्यूज़ भी आ रहे हैं कि वो वहाँ पर निकाह कर लिया। उसमें इनका क्या राय है वो हम समझेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? पहले सीमा पहुँच गए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान पहुँच गए। देखिए, स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया है। और दूसरी बात, एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा भारतीयों ने मारा है कि देखो तुमने जो अपनी बेटी एक एक्सपायरी बुढ़िया यहाँ भेजी थी, वो इलीगल तरीके से भेजी थी, हमने अपना जो है दशहरी आम पूरा एक प्रॉपर चैनल से भेजा है, तुम्हारा तो बिल्कुल एक्सपायरी आम था ना, चूसा बिल्कुल बुढ़िया थी। तो एक इस तरह से ये दिखाया गया कि बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से गई है। और यहाँ पर भक्तों को बड़ा खुश होना चाहिए कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे, पाकिस्तान पे बम मारने की बात करते थे, अब तो वहाँ तुम्हारी बहन चली गई, तुमने ध्यान ही दे दी, अब ध्यान ही का ससुराल हो गया। अब तो कहो भक्तों बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे। तो मैडम, ये ड्रामेबाजी चल रही है, ये फिर एक मुद्दों से भटकाने की एक पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि सीमा जी को इन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया है। देश की जो चाबी है, विकास की जो पूरी एक गुत्थी है, विकास की चाबी है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब उनको आराम की जरूरत है। अब उसको चलाने के लिए भी दूसरा मुद्दा इन्होंने अंजू मंजू संजू का चला रखा है। और नसरुल्लाह ने ये करा और फलाना ने ये करा और धमाका ने ये करा। आपको लगता है कि कहीं ये पत्रकारिता आप इसको कहेंगे, जर्नलिज्म इसको कहेंगे? क्यों हो रही है बड़ी नहीं, तो आप नहीं, आप एक बात बताइए ना कि जर्नलिज्म के नाम पर आप किसी की प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं कि सीमा ने क्या खाया, उसने क्या करा, अंजू ने क्या करा, नसरुल ने क्या करा, पाकिस्तान ने, मतलब ये कोई जिंदगी नहीं है। अगर भारत का मीडिया है तो भारत को कवर करेगा, भारत का मीडिया है तो मणिपुर पे हो रहे जुल्म को दिखाएगा, भारत का मीडिया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल पॉलिसी को दिखाएगा कि किस तरह मोदी जी संसद में खुद को पेश करने को तैयार नहीं है। अगर भारत का मीडिया है तो वो वाकई दिखाएगा कि भारत में महिलाओं पे कितना जुल्म हो रहा है। अगर भारत का मीडिया है तो दिखाएगा कि बिहार में किस तरह जब बिजली के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था तो किस तरह नीतीश सरकार ने वहां गोलियां चलाई और 5-6 मुसलमान ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, और एक 13 साल का बच्चा, मुसलमान बच्चा, उसके ऊपर 16 संगीन धाराएं लगा दी जाती। तो इसको जर्नलिज्म कहते हैं, इसको जर्नलिज्म कहते हैं। लेकिन आप अंजू अंजू कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया अंजुम अंजुम कर रहा है, अंजुम ने क्या खाया, अंजुम बुर्का पहन के घूमी, अंजुम पहाड़ों पे जा रही है, अंजुम ने ये वाला बुर्का पहना, अंजू ने ये करा। तो ये सारी ड्रामेबाजी मीडिया जो है ये भटकाने का काम कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर जब अंजू पहुँच गए, अभी नसरुल्लाह भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान सरकार उनको नौकरी दे रहे हैं और बच्चे लेने के लिए हिंदुस्तान आने वाले हैं। नहीं, तो अगर अंजू पे आप बात कर रहे हैं तो मैं तो यही कह रही हूँ, अंजू कोई नेपाल के रास्ते तो नहीं भागी ना। अंजू ये तो नहीं कह रही कि उसने पबजी पे मोहब्बत करी थी। अंजू का और नसरुल्लाह जो भी है उसका हस्बैंड, वो ये कह रहा है कि हमारी प्रॉपर चैनल पे दोस्ती हुई और बाकायदा उसने वीजा के लिए अप्लाई करा, एक प्रॉपर चैनल से वो गई है। तो आप अंजू को और विकास की चाबी सीमा भाभी को एक साथ क्यों देख रहे हो? वो अंतरराष्ट्रीय भाभी जिसको भक्त खुश हो रहे हैं कि हाँ हाँ हमने पाकिस्तान की एक औरत लिया है, घर वापसी करवा दी, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारी बहन तो वहाँ चली गई, लेकिन प्रॉपर चैनल में गई। जीजा मिल गए। हाँ, तो इनको भक्तों को जीजा मिल गया, इन भक्तों को खुश होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए कि जीजा आ गए, जीजा आ गए, पाकिस्तानी जीजा उठा के लेकर आ गए।
मतलब पाकिस्तान से इनको हर बात पे प्रॉब्लम रहती है, लेकिन पाकिस्तान की कोई लड़की आती है तो वो विकास की चाबी बन जाती है। पाकिस्तान में अपनी बहन दे देते तो खुश रहते हैं। कितने बेशरम हो तुम, कितना दोगला है इनका, मतलब एक तरह से कहीं का चरित्र है। मतलब जनता को लड़वा रहे हैं, मीडिया लड़ रहा है, सरकारें लड़ रही हैं, लेकिन इनकी बेटियां उधर जा रही हैं, उनकी बेटियां इधर आ रही हैं और ये खुश हो रहे हैं कि हमें जीजा मिल गया, हमें साली मिल गई, हमें घरवाली मिल गई, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। पहले पाकिस्तान से गोली आते थे, अब डोली आते हैं और यहाँ से भी डोली पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में ये भक्त जो हैं, ये गोबर भक्त के नारंगी संतरे का भी जंग करने देंगे। क्योंकि आप बताइए, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग करेगा तो इनका जो दामाद है वो नाराज हो जाएगा। मतलब देखिए भाई, इनकी बेटी दे रखी है इन्होंने, अंजू मंजू संजू दी है, और अगर जंग करेंगे तो यहाँ इनकी जो विकास की चाबी अंतर्राष्ट्रीय भाभी सीमा भाभी नाराज हो जाएंगे, वहां पर हमला करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों जो आटा सांटी का रिश्ता हुआ है कि एक बेटी दी है और एक बेटी ली है, इसको आटा सांटी कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, आप जानती नहीं जानती कि कुछ समाज में, उत्तर प्रदेश का समाज है या बिहार का समाज है, यहाँ पर अगर एक लड़की दो और एक लड़की लो तो उसको आटा सांटी कहते हैं, एक ही इसमें परिवार में जाए। तो परिवार में से आटा सांटी हो चुकी है। अब तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से भारत की मीडिया को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, पाकिस्तान से हमारी सरकारों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, पाकिस्तान से भारत के भक्तों को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और जो भक्त मुझे फ्री में वीज़ा देते हैं, शाहरुख खान को फ्री में वीज़ा देते हैं, जा मुली पाकिस्तान जा, जा मुली पाकिस्तान जा, मुझे नहीं लगता कि अब वो ये कहेंगे कि अमन तू पाकिस्तान जा, क्योंकि पाकिस्तान अब इनका समझाना हो चुका है। पाकिस्तान में इन्होंने अपनी बहन दे चुकी है, और पाकिस्तान का जो जमाई है, अब मुझे इनको बताना चाहिए भक्तों को कि जमाई की मुंह दिखाई कब करोगे, जूता चुराई के लिए कब बुला रहे हो, हम भी शामिल होंगे ना उस फंक्शन में कि पाकिस्तान का जमाई लेकर आए। नहीं तो नसरुल्ला अगर खुश है, मैंने क्या कहा, प्रॉपर चैनल में गए हैं, प्रॉपर चैनल में आप जाए कनेडियन से शादी कर सकते हैं, प्रॉपर चैनल में आप जाए ऑस्ट्रेलिया वाली से शादी। यहाँ पर भी तो 2 बच्चे हस्बैंड हैं। नहीं तो वो जो अगर छोड़ कर गई, पाकिस्तान तो कह रहा है ना कि हम बच्चे मंगवाएंगे, वो इलीगल तरीके से नहीं लेके गई ना, वो भी छोड़ कर गई है। नसरुल्ला कह रहा है और पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान का उसका बाप चाहता है और माँ अगर बच्चे रखना चाहती है तो वो वेलकम कर रहे हैं। वहाँ पर उसको मैंने सुना है 50 लाख का 60 लाख का एक बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट दे दिया है। मैंने सुना उसको नौकरी की ऑफर हो रही है। मैंने सुना पाकिस्तान में वो बहुत खुश है, वो आने को तैयार नहीं। हाँ, उसके बावजूद ये वाली बात भी सही है कि नसरुल्ला और अंजू मंजू जो भी है वो ये कह रही है कि हमने अब तक शादी नहीं करी, लेकिन मीडिया ज़बरदस्ती उसकी शादियाँ करवा रहा है और कह रहा है दहेज में 10 तोला सोना मिला। बच्चों, वो दहेज नहीं होता, वो मुसलमान समाज में सिक्योरिटी के तौर पर लड़की को पहली रात में जो नजराना दिया जाता है उसको महर कहते हैं, हक़े महर कहते हैं। तो हक़े महर में 10 तोला सोना है, जिसको तुम 10 तोला जहेज कह रहे हो। तो वहाँ पर तो वो लड़का भी डिनाई कर रहा है, वो लड़की भी डिनाई कर रही है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है उनके सुहागरात मनाने के दर पे, शादियाँ दिखाने के दर पे, प्री वेडिंग शूट दिखा, मतलब वो कहीं टहल रहे हैं तो प्री वेडिंग शूट। अरे कोई अगर टहल रहा है तो प्री वेडिंग नहीं, तो वो करवाया गया है ना। हो सकता है नसरुल्ला ने खुद करवाया हो सकता है उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस लगी वो करवा रही हो। तो जब पाकिस्तान में कोई भी जाता, किसी मुल्क में दूसरा कोई बंदा जाता है तो उस पर सरकारें नजर रखती हैं। आप सीमा का विरोध करती हैं लेकिन अंजू का समर्थन करती नहीं, मैं अंजू का भी समर्थन नहीं कर रही, मैं सीमा का भी समर्थन नहीं कर रही। दोनों ही अगर देखा जाए औरत के नाम पे कलंक हैं। दोनों ने अपने बच्चों के साथ गद्दारी करी, अपने शौहरों के साथ गद्दारी करी। दोनों ही अपने ससुरालों को, अपने मैके को, अपनी मर्यादा को लात मार कर गई। अंजू बस, अंजू के समर्थन नहीं, अंजू का ये कि अंजू बस एक प्रॉपर चैनल में गई। अंजू का गुनाह भी उतना ही बड़ा है जितना ज्योति मौर्य का है। अंजू का गुनाह भी इतना ही बड़ा है जितना सीमा हैदर का है। अंजू का गुनाह उतना ही बड़ा है जो एक शादीशुदा औरत शादी में रह के, शादी के बंधन में बंधकर 7 जन्म का वादा करके दूसरे के साथ नैन मटक्का करती है, तो उतना ही बड़ा गुनाह अंजू मंजू संजू का भी है। तो आप फ्यूचर होगा इनका। फ्यूचर क्या होगा आप ही देखिए, आप कब तक मजे लूटेंगे इस पे। आप वीडियो चलाएंगे, वायरल हो जाएगी, लेकिन जिंदगी तो अंजू के बच्चों ने देखना है। शादी के बाद एक औरत की जिंदगी जो है मेरे लिहाज से वो सेक्रीफाई हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो कुर्बान हो जाती है। जब वो माँ बन जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखती है, बच्चों को किस लाइन में जाना है, किस तरह पढ़ाना है, कौन से सभ्य सोसाइटी में उसको उठाना है, कहाँ बिठाना है, किस तरह ससुराल को मैनेज करना है, किस तरह जॉब को मैनेज करना है, किस तरह रिश्ते को मैनेज करना है। यहाँ पर तो मामला उल्टा है, ये चीज़ें तो बाद में मैनेज करेंगे। इनकी मोहब्बतों के फोल्डर बंद होने को तैयार नहीं है, चाहे वो अंजू हो, चाहे वो मंजू हो, चाहे ये सीमा हैदर हो। तो मतलब इनकी मोहब्बतों के फोल्डर शादी के बाद भी करप्ट हुए हैं कि शादी, जब इनकी शादी हो गई, बच्चे पैदा कर दिए, अब इन्हें ना मालूम पता नहीं वो कौन सी इनकी आग है, कौन सी ठड़क है, इनको बुझने को तैयार नहीं है। ये मोहब्बत है, ये आशिकी है, दीवानगी है ना, ये आशिकी है, ना मोहब्बत है, ना दीवानगी, ये ठरक है, ये जलालत है। ये हर हिंदुस्तान की औरत पर और हर पाकिस्तान की औरत पर जन्नाटेदार तमाचा है। ये हर शादीशुदा औरत के ऊपर सवाल है। हर हस्बैंड जो ऑलरेडी वैसी शकी
होते हैं। पति हमेशा शक्की होता है क्योंकि बड़ा पॉजिटिव होता है, वो अपनी बीवी को किसी के साथ मुस्कुराता हुआ देख नहीं सकता। और यहाँ तो शेयरिंग की बात हो गई। तो अब आप ये देखिए कि किस कदर शादीशुदा औरतों की, लड़कियों की जिंदगी हराम होने वाली है कि वो अगर किसी मुस्कुरा कर देख रहे तो हस्बैंड शक करेगा कि कहीं ये भी अंजू ना बन जाए, कहीं ये भी ज्योति मौर्य ना बन जाए, कहीं ये भी सीमा हैदर ना बन जाए। तो आप ये देखिए कि महिलाओं की जो गरिमा है उसको किस तरह इन्होंने तार करा है। हिंदुस्तान की मर्यादा, हिंदुस्तान में तो आप ये देखिए कि तमाम औरतों को देवियां बना के पूजा जाता है, अम्बे, दुर्गे, सरस्वती और काली, चंडी। तो वो अपने कर्मों की वजह से हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से हैं। और शादी जन्मों जन्मों का बंधन होता है। आप भी मानती नहीं मानती कि एक जन्म में अगर शादी तो सातों जन्म की बीवी हो गए। तो तुम इस जन्म में निभाने को तैयार नहीं, उसकी तुमने पौध उगा दी, उसके बच्चे भी तुमने पैदा कर दिया, उसके बावजूद तुम्हारी ठड़क नहीं मिटते। तुम कहते ना मोहब्बत ना मिली, मोहब्बत के लिए तुम पाकिस्तान जाओगी, वो पाकिस्तान की औरत ठग की औरत हिंदुस्तान आएगी 4 बच्चे लेके। तो मुझे तो ये लग रहा है कि प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, बच्चा होने की बात भी हो सकते हैं। मैडम ये प्यार नहीं है, बेशर्मी का मुकाबला है। ऐसा लगता है कि बेशर्मी का मुकाबला, एक बेशर्मी का ओलंपिक गेम शुरू हो चुका है। और उसमें हर औरत जो ठरकी है, जिसका जो मोहब्बत का फोल्डर है इतना करप्ट हो चुका कि वो किसी को भी देख के मोहब्बत हो जाती है। तो ये कंपटीशन कर रही है कि तू ज्यादा बच्चलन या हम ज्यादा बच्चलन। मुझे तो ये लगता है कि चलता फिरता कोठा बन गई ये लोग। इनकी पहले कोठा भी जो एक आप कहते हैं कि तवायफ होती है, जो ये जिस्म फरोशी करती हैं, ये भी मजबूरी में करती हैं, ये भी रात के अंधेरे में करती हैं। लेकिन ये वो कोठेबाज, इन्होंने कोठे तक को बदनाम कर दिया। ये वो चलते फिरते कोठे बन गए कि अपनी अय्याशी को, अपने ठरक को ये मोहब्बत का नाम देके एक शादीशुदा जिंदगी को बदनाम कर रही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रही हैं। क्या होगा इन बच्चों का फ्यूचर? जब ये बड़े होंगे बच्चे क्या कहेंगे, ओए इस भगोड़ी माँ का बेटा है, ओए उसकी माँ वही है जो भगोड़ी भाग गई थी, इसकी माँ वही है जो पबजी खेल के लवजी कर रही थी, इसकी माँ वही है जो पाकिस्तान का वीजा लेके दोस्त से मिलने गई थी और वहीं ठग मिटाने बैठ गई थी। तो आपने सोचा कि उन बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा और हिंदुस्तान की महिलाओं पे क्या फर्क पड़ेगा? उन महिलाओं पे क्या फर्क पड़ेगा जो कुछ करना चाहती हैं, शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, शादी के बाद वर्किंग होना चाहती हैं, अपनी फैमिली की मदद करना चाहती हैं? क्या इन हादसों के बाद हिंदुस्तान की महिलाओं के पति उनको इस बात की इजाजत देंगे कि वो जाकर वर्किंग हो, किसी ऑफिस में जाए जहां पर मर्द भी उनके साथ काम करते हो? मैडम नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इन औरतों की ठड़क ने लगा दिया है कि हिंदुस्तान की हर औरत घर से परेशान में खड़ा कर दिया है। घर से परेशान है, पासपोर्ट बन जाता है, घर से परेशान है, वीजा अप्लाई हो जाता है, घर से परेशान है, नैन मटक्का हो जाता है, घर से परेशान है, भगोड़ियां घर से भाग जाती हैं। और इनके घर से परेशानी, ये कैसी परेशानी थी? मतलब कैसी परेशानी थी कि भगोड़ियां भाग गई, परेशानियां खत्म नहीं हुई? मैडम परेशानी में इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है, ठरक नहीं ढूंढता, मर्द नहीं ढूंढता, सेक्स नहीं ढूंढता, वो परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढता है। अगर ये वाकई इतनी भारतीय नारी थी, इतनी इनमें मर्यादा और गरिमा थी, तो इनका जो कदम है वो अपने बच्चों को सेटल करने के लिए या तो अपने मैके की तरफ होता या एक ऐसे समाज में जाती जहां पर ये अपने बच्चों को, अगर वाकई इनका पति परेशान कर रहा था। हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान की 80% महिलाएं अपने पतियों की जिंदगी हराम करती हैं या मर्दों की हराम करती हैं। और ये वाली बात मैं नहीं, आप थाने में चलिए, 80% ऐसे केस है जहां जो है मतलब बेगुनाह मर्दों को फंसाती हैं ये औरतें, कभी जहेज के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी इसके नाम पे। जो इनको इख्तियारात मिले हुए उनका बेजा यूज करती है। और उसके बावजूद अगर ये भागती हैं घर से अपनी अय्याशी के पीछे, अपनी ठड़क के पीछे, तब भी ये चाहती हैं कि हमें ऐश्वर्या की तरह कवर करा जाए, हमारी दिखा जाए, हमारी मोहब्बत का फोल्डर बंद नहीं हुआ, या हमारी दीवानगी, या हमारा जुनून। ये जुनून नहीं है, तुम चलती फिरती कोठे हो, और कोठे वालियाँ तुमसे लाख दर्जे अच्छी होती हैं क्योंकि वो मजबूरी में वो काम करती हैं। लेकिन तुम अय्याशी कर रही हो, एक अच्छा पति होने के बाद, अपने बच्चे होने के बाद अगर तुम भाग रही हो और कह रही हो कि नहीं हमें मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ठग की आखिरी स्टेज थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।